नमस्कार, स्वागत है न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन करोड़ों का कारोबार प्रभावित। हड़ताली बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। HDFC बैंक को भी कराया बंद, ATM में लगी भीड़। झारखंड में निवेश करना चाहती है फ्रांस की सरकार। खनिज संपदाओं की भरमार को देखते हुए फ्रांस के कंसल जनरल शहर पहुंचे। और सोमवार तड़के मांगो स्थित एक लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में लाखों की संपत्ति स्वाहा। साथ ही अन्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न मांगों को लेकर बैंक यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल आरंभ हो चुकी है। पहले दिन ही करोड़ों रुपयों के कारोबार प्रभावित होने का आंकलन किया जा रहा है। सोमवार को बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन व नारेबाजी भी की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल आरंभ हो चुका है। वेतनमान में वृद्धि उनकी प्रमुख मांग है और गत 6 फरवरी को बैठक में वार्ता विफल होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए। इस 2 दिवसीय हड़ताल से करोड़ों रुपयों के कारोबार तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताली बैंक कर्मियों ने HDFC बैंक को साकची शाखा पर जाकर भी काफी हंगामा मचाया और कामकाज ठप करा दिया। हालांकि HDFC बैंक हड़ताल से दूर रही। आज हम लोग 10 और 11 फरवरी 2 दिन का 2 दिवसीय हड़ताल हम लोग कर रहे हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले। ये ऑल इंडिया का स्ट्राइक है। करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांगे 2 है। एक है कि हमारा जो वेज रिवीजन है, बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, वो 1/11/2012 से लंबित पड़ी हुई है। हमने सितंबर 2012 को अपना चार्टर डिमांड रेस किया। उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से कोई बातचीत का पहल नहीं किया गया और 18 दिसंबर 2013 को हमने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का कॉल दिए इसी मांग को लेकर। तब उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया बातचीत करने के लिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस को, और उन्होंने 5% वेज इंक्रीज़ का बात किया। इस 5% वेज इंक्रीज़ जो है ये केवल सैलरी कंपोनेंट जो है, जो बेसिक DA, HRA, CCA एक्सेट्रा जो भी है, इसमें सुपर एनुएशन बेनिफिट्स नहीं है। हमने इस जो उनका जो पेशकश है इसको हमने ठुकराया। हमने कहा कि बैंक कर्मचारियों का ऊपर जिस तरह का बोझ वर्कलोड पड़ा हुआ है, जिस तरह का महंगाई का मार है और बैंक में जिस तरह का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें आम कर्मचारियों का मेहनत से प्रॉफिट कमाया जा रहा है और करोड़ों रुपया, हजार करोड़ रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके भागीदारी हमको आम कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलेगा? दूसरी ओर शहर में विभिन्न ATM मशीनों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी रही। कुछ पुलिसकर्मी भी पैसे निकालने की आपाधापी में शामिल थे। दूसरी खबर है जहां फ्रांस के कंसल जनरल फैब्रिस एटेनी सोमवार को विशेष दौरे पर शहर पहुंचे। CII के चेयरमैन SK बेहरा ने उनका स्वागत किया। दरअसल फ्रांस सरकार झारखंड में निवेश की इच्छुक है और श्री एटेनी इसी संभावनाओं को तलाशने दौरे पर आए हैं। फ्रांस के कंसल जनरल फैब्रिस एटेनी के झारखंड दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रांस सरकार की नजर झारखंड में मौजूद खनिज संपदा पर है और निवेश के लिए इसे अच्छी जगह की तलाश है। श्री एटेनी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत CII झारखंड के चेयरमैन SK बेहरा ने किया। ऋषि मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में फैब्रिस एटेनी ने अपने संबोधन में कहा कि निवेश की संभावनाओं को तलाशना ही उनके दौरे का मुख्य कारण है और मंगलवार को मुख्यमंत्री से रांची में उनकी मुलाकात है। श्री SK बेहरा ने न्यूज टाइम्स को बताया। मैंने क्या झारखंड में कर सकते हैं उसलिए आए।
और सीआई से टाइम लिए थे, मेंबर्स से मिलने के लिए और मीडिया से मिलने के लिए, तो जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज किया और हम लोग अपना तरफ से सीआई की तरफ से झारखंड का जो रोड मैप है उनको पूरा दिया। अभी आप लोग के सामने जो बिजनेस डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है, वो सारा चीज़ दिया हुआ। अभी कल जो बात करेंगे इसको स्टडी करने के बाद तो जरूर झारखंड गवर्नमेंट से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से उनका मीटिंग है, उसके बाद सीएम से भी मीटिंग है, तो करेंगे उसके बाद। आप लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव है ऐसा, जैसे स्पेशलिस्ट क्षेत्र के लिए काफी बड़े सेक्टर है, जैसा वो बता रहे थे बहुत ज़्यादा अभी वो ज़्यादातर पावर एंड बड़े बड़े इंडस्ट्री में है वो, और ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी उनको चेन्नई में डाले हुए हैं प्लांट, तो वहाँ का सप्लाई उनका पुणे चेन्नई यहाँ से होती है। लेकिन अभी ईस्टर्न जोन से लाइक झारखंड यहाँ से कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ हो। अगली खबर है जहां मानगो रोड नंबर 12 स्थित एक लकड़ी गोदाम में भोर के वक्त आग लग गई और देखते ही देखते लकड़ियां जलकर राख हो गई। मानगो रोड नंबर 12 स्थित मोहम्मद खान की लकड़ी के गोदाम में भोर लगभग 4 बजे आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सूचना पाकर वहां पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों की संपत्ति खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट आपका है इलेक्ट्रिक का, उसी वजह से। क्या चीज़ का तालुल था? कुछ ऐसे आपके यहाँ पे लकड़ी का और तो कुछ ऐसे यहाँ पे है भी नहीं। किनका टाल है बता नहीं सकते कुछ हम। लगने का तो अभी कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन गाड़ी मेरी आई हुई है सब, लेकिन दिक्कत हो रही है जगह नहीं रहने के कारण। ख्याल कुछ समय आग को घेर पा नहीं रहा हूँ, हालांकि आग बुझा दी गई है, कंट्रोल कर लिया गया। क्या क्या गोदाम था? लकड़ी का। किनका गोदाम? और आम आदमी पार्टी के झारखंड के ऑब्जर्वर शैलेश सिंह ने निर्मल भवन में संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि आगामी चुनाव को लेकर वे शहर आए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों के चयन को मुख्य मुद्दा बताया। निर्मल भवन में आम आदमी पार्टी के ऑब्जर्वर शैलेश सिंह ने कहा कि अभी बहुत काम करना है और पार्टी के लिए पूरे राज्य में उचित और सटीक उम्मीदवारों का चयन करना है। आम आदमी पार्टी के अच्छे कार्यों को देखकर और उसकी झारखंड में लहर को देख करके कुछ अच्छे लोग, अच्छे संगठनों ने पार्टी को समर्थन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ महसूस कर रही है। हम लोग अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि यहाँ के लोकसभा में हम विपक्षी लोगों को धूल चटा देंगे। जनता हमारे साथ है। दूसरी ओर जेपीपी के सूर्य सिंह बेसरा ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। सूर्य सिंह बेसरा का विचार, पार्टी का सिद्धांत, केजरीवाल का सिद्धांत और आम आदमी पार्टी का विचार में तालमेल है। यहाँ गठबंधन बनता है, तुरंत टूटता है। स्वार्थ की राजनीति होता है, शर्त की गठबंधन होती है, तुरंत टूट जाता है। इसीलिए हम लोगों ने कोई स्वार्थ नहीं रखा, शर्त नहीं रखा और आम आदमी पार्टी के साथ जेपीपी का गठबंधन का कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग झारखंड में जहां भी ये चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे, प्रचारक के रूप में सूर्य सिंह बेसरा पार्टी के दल बल के साथ जेपीपी रहेंगे। खाली प्रचार करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त और झारखंड से लेके हम लोग शुरू करेंगे और दिल्ली में बदलाव होगी तो दिल्ली में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, तो झारखंड में भी बदलाव होगा, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड होगा। पिछले एक सप्ताह से धरना पर बैठी हल्दी पोखर की महिलाओं के समर्थन में महिला मजदूर यूनियन भी आ गया है और उन्होंने भी अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। एक बैंक द्वारा लोन के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पिछले 7 दिनों से उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठी हल्दी पोखर की महिलाओं के समर्थन में महिला मजदूर यूनियन भी सामने आ गया है। सोमवार को उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अनशन पर शामिल होने की चेतावनी दी है। धरना पर अनशन पर बैठी हुई है, लेकिन उन लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन लोगों का मांग यह है कि सरकारी जो ऋण दिया जाता है तो वो किसी धोखाधड़ी इंसान ने इन लोग को जबरदस्ती मतलब ये कहकर किया कि सरकार महिला समिति को कुछ फंड दे रहा है तुम लोग को रोजगार के लिए, लेकिन इन लोगों
सरकार, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मांग नहीं किया था, जबरदस्ती ये दिया गया है और ठप्पा लगाया गया है करीब 20,000 पर, और इन लोगों के हाथ में मिला था 5,000, और ये कहकर दिया गया था कि ये पैसा वसूल करने का नहीं है बल्कि तुम लोगों को सरकारी मदद दिया जा रहा है। लेकिन आज ये बेचारे लोग परेशान है क्योंकि इन लोगों को पैसा देने के बाद आज उन लोगों के घर पर नोटिस आ गया है कि पैसा अभी तक वसूल नहीं हो रहा है, उसका किस्त नहीं दिया जा रहा है। तो आज ये सारे लोग परेशान हैं। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया यहाँ पर इन लोग अनशन पर बैठी हैं, लेकिन किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज इन लोगों के समर्थन में महिला मजदूर यूनियन डीसी से मिलने जा रहे हैं, और अगर इन लोगों की मांग को 2 दिन के अंदर में पूरा नहीं किया जाता है तो महिला मजदूर यूनियन भी इनके समर्थन में धरना पर बैठे हैं। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अभी कुछ ही दिन शेष हैं। सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। हालांकि एक भी नाम वापसी नहीं हुई, मगर कार्यकारी सदस्यों की सूची में से 9 लोगों के नाम बिना कारण बताए हटा दिए जाने से अधिवक्ताओं में काफी रोष देखा गया और उन्होंने हंगामा भी मचाया। चुनाव 15 फरवरी को है। हम लोग का नाम को कैंसिल कर दिया गया है, इसमें से 9 जानते हैं हम लोग। 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर को नाम को कैंसिल कर दिया। किस लिए किया गया ये भी नहीं बताया। हम लोग फ्राइडे के दिन आके पूछे कि हम लोग क्यों इसका कारण बताइए, तो बोला कि कारण आप लोगों को सोमवार को बताया जाएगा। हम लोग कारण नहीं जानने के लिए यहाँ पर मेंबर के लिए खड़े थे, रिजेक्शन हुआ, चलो ठीक है, कोई भी पॉइंट हो क्या वजह है रिजेक्ट, लेकिन वो भी दुख नहीं है हमको अभी ना बताए, चलो बाद में बताए, जो इनका रूल है। दुख इस बात का है कि रिजल्ट बाहर बाद में आता है, किसी के मुंह से पहले सुनने को मिलता है कि श्वेता का रिजेक्ट है। सीधा सीधी बात ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ किसी तरह का सेटिंग चल रहा है, तो हम लोग को नहीं आने देने के लिए बहुत तरह से सेटिंग चल रहा है। यहाँ बताया गया कि यहाँ किस लिए किया गया है। कुल कितने लोगों का नाम काटा गया? कुल 9 कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्शन किया गया है। कोई कारण नहीं बताया जाए? नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया। अभी ने किसी भी कैंडिडेट ने नाम वापस नहीं किया है। 4 बजे तक का समय बजने वाला है, चूँकि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नाम वापसी का समय किसी नहीं है। अभी प्रेसिडेंट के रूप में 3 है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 9 है, अदर सेक्रेटरी के लिए 6 है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 26 है, ट्रेजर के लिए 6 है, असिस्टेंट ट्रेजर के लिए 11 है, स्कूल कमेटी के लिए 44। किसी ने भी नाम वापसी का अपना अभी तक। कुछ लोगों ने बाहर विरोध कर रहा है कि हम लोग का नाम गलती से काट दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी हम लोग को सही बताएं, जानकारी नहीं दिया जाएगी। सभी वकील मेरे कलीग हैं, सभी मेरे कलीग। तो चुनाव चूँकि समिति है, इसमें करीब 7 लोगों की कमेटी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हता है। चुनाव कमेटी और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एनसीसी कैडेट कैंप लगाया गया है। कैंप में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। कैंप 10 दिनों तक चलेगा। डॉक्टर विजय पीयूष ने बताया कि युवाओं का रुझान एनसीसी की ओर है, जो अच्छी बात है। 47 झारखंड बटालियन एनसीसी के अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण कैंप 27वां कैंप इसका चालू हो रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 500 बॉयज कैडेट और 200 गर्ल्स कैडेट इसमें हिस्सा लेंगी, और इसी के अंतर्गत 16 तारीख को आपको बी का एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट बी का, और 17 तारीख को सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा। इस कैंप के अंतर्गत हम सामूहिक जीवन जीने की कला, राष्ट्रीयता और इसके अंतर्गत सामाजिक कार्य और इसके साथ ही साथ विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को चलाने की तथा उसकी तकनीकी जानकारी तथा विभिन्न एडवेंचरस कार्यक्रम, इन सब तमाम चीज़ों की एक पूरी जानकारी दी जाएगी। इस कैंप के दौरान इंडियन आर्मी के एक जवान में जो जो विशेषताएं होती हैं, जो जो उसकी दक्षताएं होती हैं, जो जो उसके स्किल्ड होते हैं, उन सब तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जुगसलाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता व साफ सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विजेंद्र ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और चिकित्सकों की उपस्थिति नगण्य होना बताया गया है। साथ ही जुगसलाई क्षेत्र में व्याप्त गंदगी का जिक्र भी है। जुगसलाई जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 3-4 बच्चों की मृत्यु हुई है हाल में, और स्वास्थ्य केंद्र में जो सेवा की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है और पैसों की मांग की जाती है, बहुत तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए उस संदर्भ में हम लोगों ने डीसी को ज्ञापन देने का फैसला किया है
और डीसी के स्तर से कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। हम क्या हम लोग करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर नहीं हमारी मांग पूरी होती है तो हम धरना करेंगे। और 2 दिन पूर्व ट्रेन की चपेट में आकर आदित्यपुर सालडी की रहने वाली रेनू बारिक की मौत हो चुकी थी। सोमवार को पोस्टमार्टम हाउस में शव लेने आए लड़की पक्ष का विवाद ससुराल पक्ष से हो गया। मृतका की मां का कहना है कि रेनू की मौत स्वाभाविक नहीं है और ससुराल पक्ष पर उसने कई गंभीर आरोप लगाए। वहाँ ससुराल में उनको मारपीट करके रेल लाइन में फेंक दिया। किस जगह पे? ये हमेशा होता था, जैसे मारपीट करता था आदित्यपुर जो स्टेशन है वहाँ पर। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि लड़की को मार के फेंक दिया है? हमेशा वो लोग का दारू पी के झगड़ा करता है हमेशा। अच्छा। हाँ, 3 साल शादी हुआ, 3 साल से पूरा मारपीट चल रहा है। तो लड़की का ससुराल आदित्यपुर में? हाँ, आदित्यपुर सालडी बस्ती में। क्या घटना हुआ था? घटना परसों। तो आप लोगों को क्या पता चला, क्या उस समय झगड़ा हुआ था कुछ? हाँ, उस टाइम रात में झगड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत किसका घर में नहीं होता है, सबका घर में होता है। तो उस दिन क्या घटना घटा था? हाँ, उसको शाम को हुआ, हम खा के गया था सोने के लिए, मेरा भाई लोग उनका घर खा के सोने गया, वो लोग उनका हो गया तो चुपचाप सुबह चुपचाप वो लोग दोनों। तो मारपीट हुआ था रात में? हाँ, रात को हुआ था। लड़का को हिया बजा और गोला में लगा लड़का को। हाँ, लड़की क्या चीज से मारा? लड़की को नहीं मारा। तो फिर कैसे मर गई लड़की? लड़की जाके हमको टिफिन उपिन दे के भर के टिफिन उपिन दे के हमको चला गया हुआ। न्यू रानीकुदर में आयोजित साईं महोत्सव में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोमवार को विधायक बन्ना गुप्ता वहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। धन्यवाद। आइए मैं कलियों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त रूप से मेरे दिल को भी तेरे लाल तेरे सोमवार को युवाओं ने टेडी डे मनाया। इस दौरान टेडी बियर की जोरदार बिक्री हुई। इस दिन मित्रों और प्रेमिकाओं को टेडी देने का प्रचलन है। वैलेंटाइन वीक के तहत सोमवार को टेडी डे मनाया गया। युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। खासकर नव युवतियों ने टेडी की खूब खरीदारी की। उन्होंने न्यूज टाइम्स को बताया कि इस दिन अपने मित्रों को टेडी देने का प्रचलन है। इससे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। टेडी बियर दे रहे हैं आज टेडी डे और बहुत प्राइस ज्यादा है। क्या किनको दोगे आप? अपने फ्रेंड को। टेडी डे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होता है, दोस्त लोगों के बीच में होता है, भाई बहन का प्यार बढ़ता है और घर में अगर किसी छोटे को भी दे सकते हैं। ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को देना चाहूँगी, वो मेरी बहन जैसी है और ताकि ये मेरे को याद रखे और हम लोग का प्यार बढ़े। और आज टेडी डे है और वैलेंटाइन अभी 14 तारीख को है। इससे पहले से 2-3 दिन से आज कैसा बिक्री हो रहा है? आज का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था और स्पेशल आज टेडी डे खास करके। और कल रोज डे था, कल भी अच्छा रिस्पांस मिला। क्या मजे में? कितना रुपया का है? अलग से है, 700 से लेकर के 300-400 तक का है। इस वर्ष हज में जाने के लिए फॉर्म की बिक्री आरंभ हो गई है। हज कमेटी भी सक्रिय है और तैयारियों में जुट गई है। गत वर्ष लगभग 600 लोग हज पर गए थे। फॉर्म बिक्री की अंतिम तारीख 10 मार्च है। हज पर जाने के इच्छुक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ साथ सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा। मोहम्मद रियाज ने बताया। तस्वीर दीजिए, तस्वीर दीजिए सबकी। 14 पे जो लोग हज पे जाएंगे उनके लिए फॉर्म का तकसीम शुरू हो गया है जामा मस्जिद हज कमेटी से और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चल रहा है। फॉर्म सबमिट करने का आखिरी डेट 15 मार्च है। कराची में, जमशेदपुर में हम लोग 10 मार्च तक फॉर्म जमा देंगे। कितने जाएंगे इस बार?
इस बार अभी जब फॉर्म कंप्लीट होगा तभी हम संख्या बता पाएंगे। पिछले साल बुलहान से 600 लोग सफ़र किए थे हज के लिए। 550 से 600 लोग फिर इस साल सफ़र करेंगे हज का। और सांची में सियाम महोत्सव की धूम रही। हजारों भक्तों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। झांकी प्रस्तुत की गई। दहेज के नाम पर पत्नी पर प्राणघातक हमला करने वाले इकबाल सिंह हालांकि फरार हैं। उसकी पत्नी सिमरनजीत कौर न्याय के लिए थानों की चक्कर काट रही है। सिमरनजीत कौर ने न्यूज टाइम्स को बताया कि उसके पति और जेठ बराबर उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव डालते हैं और इनकार करने पर उसे धमकी देते हैं और पिछले दिनों जान से मारने का प्रयास किया गया। 2010 में शादी हुआ था, 2009 में शादी हुई थी मेरी, 2010 में मेरी बेटी हुई। 2 साल ठीक रहे, सास ससुर थे जब तक तब तक ठीक रहे। बाद में ये लोग का ड्रामा अपना चालू हो गया। कौन करता है आपके साथ ड्रामा? जी मेरे जेठ करते हैं। मेरे हस्बैंड साथ में मिला लिए उन लोग को, उन लोग के साथ मिलके मेरे साथ अत्याचार किया जाता है। अब आप ही बताइए कि हम छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाएं? दूसरा बच्चा भी 1 महीना नहीं हुआ। दूसरा बच्चा भी अभी मेरा 1 महीना नहीं हुआ, वो भी अभी डेथ किया हुआ। उसके बाद से और ज्यादा ये लोग ड्रामा किया। कहाँ शादी हुआ था आपका? जी मेरी शादी यहीं पे हुई थी, तार कंपनी। आपका ससुराल कहाँ पे? ससुराल मेरा इंद्रज्योति अपार्टमेंट में, देवी कुंज। थाना कौन पड़ता है? परसुड्डी थाना। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों ने 5 सूत्री मांग पत्र कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपा है, जिसमें कॉलेज में सुरक्षा बल की तैनाती, छात्रों की 65% उपस्थिति की अनिवार्यता, कैंटीन व शौचालय आदि शामिल हैं। छात्र संघ की तरफ से आज हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने हम लोग आए हैं। और क्या मांगे हैं? हमारे 5 मुख्य मांगे हैं। उसमें है कॉलेज परिसर में जल्द से जल्द पुलिस पिकेट की व्यवस्था हो, कॉलेज में छात्रों की 65% उपस्थिति अनिवार्य की जाए, कॉलेज में असामाजिक तत्वों के लोगों पर रोक लगे, कॉलेज में उचित कॉमन रूम एवं लाइब्रेरी की सुविधा दी जाए एवं कॉलेज परिसर में उचित कैंटीन और शौचालय की व्यवस्था हो।